बहुत बिजी है। कौन है? दिख नहीं रही बहन पिंकी तू रुक क्या तू हम लोग को खींची फोटो नहीं वीडियो तुमको लगा नहीं देखिए तो वही लग रहा है कहूले तो पंडित जी उधर मत जाइएगी, उधर मत जाइए, वहीं पर ही देखिए ना। अरे वो है वो चीज़ है बांस का बांस के अभी आले ही लेके ये ना कर देंगे नहीं हम नहीं जा सकते बच्चा लोग भी अरे घरे में तो पांडे में कहाँ कहाँ शहर के लिए बहुत देखो ना कहाँ कहाँ इधर आइए जल्दी निकाल दो हम बोले सभी भाग गए सभी भाग गए एक ही लगा नहीं सब भाग गए हम यहाँ पे ना है वहाँ पे जाए हम तो आ गए फिर कुछ देर आप कल ही बैठ गए आपने थोड़ा जगह हो जाते आज तो फिर क्या किया जल्दी आके जल्दी करते हैं आप जल्दी चारों तरफ
आप लोग बैठिए कथा सुनने के लिए। कहाँ पर बैठे दुकान मार है, हरिद्वार पे। लाइट आइटम। पीछे आसन लेके अरे आसन तो नहीं दिए लोग नीचे बैठ के नहीं है इधर। आसन इधर दरी है, दरी में बैठिए। बहुत बड़ा दरी है। तो बैठ नीचे बैठ के नहीं सुनना। सब नीचे बैठ के फूल अच्छा नहीं है आप लोग। अच्छी बैठे आसन बैठे लिए हम आसन करेंगे ना वहाँ बोरा दरी पे बैठिए ना। रख के ना ऐसे नहीं जाते मेरा असली है, मला देंगे, बैठेगा। हम अपने को बैठे हैं, वो है वहीं ले छोड़ दिए। अभी हमें याद नहीं रहता प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां बड़े सवेरे स्नान करती है और केशों को धोती है। जल, मूली, चावल, गुड़, भीगे चने, फूल, धूप, दीप से बट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चनों का बयाना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर तो यह त्योहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर प्राय सामूहिक रूप से पूजा करने जाती है। बट वृक्ष की तने पर जल चढ़ाकर रोरी के छींटे लगाए जाते हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ा दी जाती है। घी का दीपक जलाकर कच्चे सूत के धागे को हल्दी में रंग कर वृक्ष के तने पर लपेटते हुए वृक्ष की 108 54 या 17 या 7 परिक्रमाएं की जाती है। यदि आपके आसपास बड़ का कोई पेड़ ना हो तब भी निराश ना हो। कहीं से एक टहनी मंगा ले अथवा दीवार पर वट वृक्ष को अंकित करके पूजा कर ले। पूजा आराधना में मुख्य महत्व भावना, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का है। अतः आप दीवार पर बड़ के पेड़ का अंकन करें अथवा वास्तविक वट वृक्ष का पूजन इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अवसर पर सत्यवान सावित्री की यह कथा कहीं सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पूर्व मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सहमति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज राज्यच्युत राजा धर्मघुमत सेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु और 1 वर्ष के पश्चात अल्पायु है। अतः 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी। परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन में पति स्वीकार कर लिया है, वो अब चाहे जैसा भी हो वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथा अनुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के
यह देखकर वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत्या के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। किंतु सावित्री अपने प्रण में अडिग रही। वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने की आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण में अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पतिभक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और लौटकर वट के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत्या का पालन करके ससुर एवं दोनों का कल्याण किया। पार्वती माता की जय। वहाँ जाएंगे तो बोतल पकड़। पैसा हाँ सुने हो गया हाँ हो गया। बिछिया के खोजुतिले